सो इट वाज ऑल इन ऑल फन। अच्छा था, बस ठंड एक फैक्टर है, जो वहाँ से गांव एरिया पड़ता है ना, तो आते आते थोड़ा सा ठंड पकड़ ली, इसलिए मेरा अभी सिर बहुत दर्द कर रहा है। बाकी ठीक था, इट वाज गुड। तो ओवरऑल मेरा जो फीडबैक रहेगा कि आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू गो वंस अगेन, अगर कभी चांस लगता है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। बस मंदिर नहीं जाऊँगा, ना गिरजा, ना मंदिर, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा, ना मस्जिद। हाँ मतलब डेस्टिनेशन आप घूमने वाला रखो, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मैं धार्मिक उसके लिए नहीं जाता, मैं मज़े करने जाता हूँ, तो जाना चाहिए उसके लिए। और क्या, किला विला रहता तो भी होगा ना, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है भाई, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है। So I'm more of a person who likes to explore things, तो वो चीज़ ठीक। तो प्रीवियसली हमने क्या किया था, शेडर की थ्योरी की थी, वो आपको पता चल गई थी। टेक्सचर की थ्योरी की होगी, वो भी आपको समझ में आया होगा। टेक्सचर की थ्योरी नहीं की है, पता नहीं चला होगा। शेडर का हो गया था। तो मैंने क्या किया था, एक शेडर अप्लाई किया था वॉकी टॉकी पे, है ना, और हमने इसको कलर्ट कर दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर शेडर। मोर शेडर, और शेडर्स कौन से अप्लाइड होते हैं जिससे आप इसको और इम्प्रेसिव बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ वाइट वाइट कलर दिख रहा है, तो और ये जो कलर है वो हमने ट्रांसमिशन कलर दिया हुआ था, है ना, ओपेसिटी कम की हुई थी। व्हाट इफ आई वांटेड टू क्रिएट लाइट और समथिंग, अगर कोई लाइट क्रिएट करनी हो इसके अंदर, सो हाउ विल आई डू दैट, है ना। ऑलरेडी रिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा, इसलिए रिफ्लेक्शन काउंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कम करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसके टेक्सचर्स में आगे जाएंगे। हैं, हाँ, अच्छा है, वो तो मस्त लग रहा है। अभी थोड़ा यहाँ डिटेल करेंगे अपन। हाँ मैं करूँगा, हाथ जोड़ूंगा ना उसका, वो हो जाएगा। देखो बन जाए तो ठीक, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, है ना, करेंगे ही। और क्या, ये ऐसा बच क्यों रहा है, लाइट गोल हो गई क्या? कौन बैठा था? बुलाओ कासिफ को जरा, बुलाओ बुलाओ। कासिफ ही बैठा था ना? नहीं भाई, क्यों ऐसे बिना उसको करे हुए जाना। डिक्लाइन हो गया मेरा क्रेडिट कार्ड। आ ओके, सो ग्लो लाइट्स कैसे आती हैं? हाँ, ठीक दिख रहा है। नीचे पे पॉली काउंट डालो और वो डालो, पॉली काउंट्स करो। स्क्रीनशॉट भी मत लो, तो नंबरिंग ले लो, यहीं पे लिख दो बस, टाइप कर दो पॉली काउंट्स कितने हुए करे। हम्म? नहीं नहीं नहीं, पॉली काउंट्स फेसेस का बस, और कुछ नहीं। ऑल राइट, सो ग्लो लाइट्स, ये भी एक टर्म होता है, लाइटिंग के दौरान हमें ध्यान देना पड़ता है। और हमने जो ये वाले लाइट्स लगाए थे, इसमें हमने जो शेडर्स यूज़ किए थे वो फिजिकल मटेरियल शेडर यूज़ किए थे। इनमें ग्लोज जो है वो आपको एमिशन के अंदर मिलता है। ठीक है, तो एमिशन अगर आप किसी में देते हैं तो ज़्यादा आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं पे मिलेगा,
शेडर ओपन कर लेते हैं। ये आजू बाजू रिफ्लेक्शन की वैल्यू कम या ज़्यादा करने के लिए। एमिशन, अगर एमिशन बढ़ा दूं तो देखो चमकने लगेगा। अब आप बोलेंगे ये तो वाइट हो रहा है, चमक कहाँ रहा है? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास ये ज्योमेट्री है, बेस कलर है ना। इसमें एमिशन पे ले लेता हूँ मैं एक ग्रीन कलर, ठीक, और वैल्यू कर देते हैं 0.5 या 0.5 करते हैं। सी, कुछ आया? ग्रीन है लेकिन चारों ओर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट किया था। अब देखो यार, कुछ नोटिस हुआ? रिफ्रैक्शन तो दूसरे शेडर के कारण बन रहा है, लेकिन लाइट फॉल ऑफ हो रहा है इधर पे, है ना। एमिशन फॉल ऑफ हो रहा है ये, अब ये लाइट जैसे चमक रहा है। कैल्विन वैल्यू डालोगे तो 3500, मतलब थोड़ा सा वार्म होगा, यानी रेड ऐड होता जाएगा। और अगर आप 7000 वगैरह डालोगे तो कूल ऐड होता जाएगा, सायन कलर होता जाएगा। कैल्विन स्केल पता है क्या था? नहीं, हाँ नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो स्कूल का टर्म नहीं है, स्कूल का कैल्विन अलग है। हाँ, टेम्परेचर वाला है, बट ये लाइटिंग में कैल्विन स्केल यूज होता है। ये जो आप कैल्विन देखते आए हो, ये वो वाला कैल्विन है, टेम्परेचर वाला। लाइटिंग में भी कैल्विन आता है, कैल्विन स्केल। तो जब कैल्विन वैल्यू गिरती है तो रेड तरफ वार्म लाइटिंग के लिए जाता है, जब कैल्विन वैल्यू बढ़ती है तो ब्लू कलर में जाता है। 1000 से 10,000 के बीच में। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम की लाइट करनी होती है तो आपको उसका बस यूनिट पता होना चाहिए। जैसे डॉन लाइटिंग होती है वो 3500 पे बोली जाती है, 3500 होगा तो डॉन लाइट होगी, यानी कि सवेरे का समय, है ना। वैसे ही 5000 पे जाओगे या 4500 पे जाओगे तो 12 बजे की लाइटिंग जो होती है वो होती है। इवनिंग में जाओगे तो फिर बढ़ते जाएगा, कूल टोन बढ़ती जाएगी। अब आप सोचेंगे 10 में क्या पूरी रात हो जाती है? तो नहीं, 10 में वो पूरा ब्लू कर देगा सीन को। तो 10,000 या 1,000 में नहीं रखते, 1,000 में पूरा रेड कर देगा और 10,000 में पूरा ब्लू कर देगा। तो आपको कोई शेड वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल पूरा ब्लू मिलेगा हर जगह, है। तो आप 8,000 7,000 तक यूज कर पाओगे टाइमिंग लाइटिंग। उसके बाद क्या है, अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ जाता कि टोन नहीं रह जाती। क्या सोच रहे थे? ठीक, तो ये कैल्विन स्केल ना यूज होता है इस चीज में मेजर करने के लिए। ब्लू कलर ऐड करना है, रेड कलर ऐड करना है ना। इसको 5 कर दूंगा ना, 5 तक जाएगा नहीं, क्योंकि ये 0 to 1 तक ही जाता है, ठीक। लेकिन इसकी वैल्यू हम आगे बढ़ा पाएंगे, और वैल्यू बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ता है। और 0 to 1 तक है, यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू ही लेगा। तो यहाँ पे जब मैप में डलता है ना तो यहाँ टेक्सचरिंग में हो जाता है वो। तो आप एमिसिव टेक्सचर भी एनिमेट कर सकते हो, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने ग्लो ऐड कर दिया उस चीज़ में, थोड़ा सा आपको दिखाने भर के लिए मैं यहाँ पे भी एमिशन ऐड कर देता हूँ। और इसको ऐड करूँगा तो देखो रिम दिख रहा, रिंग,
लाइट जैसे चमक रहा है वो। फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ मिक्स करो तो तुम्हें बल्ब मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ मिक्स करो तो बल्ब मिल जाएगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हमारी बॉडी मटेरियल पे। बॉडी मटेरियल पे अभी क्या हो रहा है, ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री अभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रही है, और इतना रिफ्लेक्शन नहीं देता फाइबर, है ना। तो रिफ्लेक्शन कम करने के लिए सेलेक्ट करो, और रफनेस यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है 0 करोगे तो इमेज ज़्यादा प्रिसाइज नज़र आने लगेगी। और रिफ्लेक्शन कैलकुलेट होता है IOR, इनपुट आउटपुट रिफ्लेक्शन। तो ये 1 कर देंगे। रिफ्लेक्शंस ऑफ कर देंगे। IOR रिफ्लेक्शंस ऑफ, शेडर में असर ही नहीं आ रहा, फिजिकल मटेरियल। रफनेस फुल करेंगे। अब गया वो कोटिंग के कारण खिंच रहा था, है ना। तो ये कोटिंग सिस्टम जो है ये आपको हर किसी में मिलेगा। अगर आपको ज्योमेट्री के ऊपर कोई चीज़ करनी है ना, तो वो कोटिंग के थ्रू अलग से एक वैल्यू आ जाती है ना। तो ये 0.8 कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट फॉल ऑफ भी नज़र आएगा, उसमें गेन करेगा ना रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रफनेस जो है ये भी 0.5 कर दो। हल्का ग्लॉसी। हम्म हम्म, इतना काफ़ी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव हमने उसको बढ़ा के रखा है 0.8 के। इससे तो कोई लेना देना नहीं, इसको ले लेते 0 वो ब्लू एमिसिव नज़र आ रही है ना। ये लाइट का बस इशू है कि ये जो लाइट हमने दी हुई है वो इधर नहीं काउंट हो रही है ना। वो तो फॉल ऑफ काउंट हो रहा है इस तरफ में। इसके लिए जब रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा ना, तब वो और प्रिसाइज होता जाएगा। तो लाइट जो है ये एकदम कंप्लीटली यहाँ काउंट नहीं हो रही। वो भी इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि रेंडर सिस्टम जो है उस पर और कुछ वैल्यूज़ हमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, जिसमें आएगा कि भाई एमिशन भी कैलकुलेट करो अलग से। ठीक। अभी क्या है, जो भी प्रोडक्ट पास में है उसमें शेडो भी बन रही है ना, शेडो भी बना दे रहा है वो।
तो जितने भी प्रोडक्ट अभी पास में हैं इसके हिसाब से वो लाइट की तरह डील कर रहा है इसको। तो जो आस पास के हैं उन्हीं में बस लाइट नज़र आ रही है, बाकी इसमें कोई लाइट ग्लो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से वैल्यू पूरी इन्वर्स हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी वही हाल है, हम इधर पे एक और नया शेडर डाल के स्क्रीन बना सकते हैं हालांकि। है ना, एक चीज़ इसमें देखते हैं वो है ट्राई किए थे शेडर, भेजे क्यों नहीं? कहाँ भेजे, मेरे को भेजे थे? तो भेजना शुरू करो मुझे, क्योंकि शेडर टेक्सचर में जाएंगे आगे, लेकिन प्रोडक्ट भी तो हो। अब यहाँ नीचे देख रहे हो एक ब्रश्ड मेटल है, दिख रहा ग्लास जैसा है लेकिन वो है मेटल। हाँ। हाँ, ये जो दिख रहा है ना, ये पॉलिश्ड है, दिख तो रहा है वो ग्लास जैसा, लेकिन वो पॉलिश्ड एल्यूमिनियम है। हाँ, तुम्हारे में ना, कोई बात नहीं, ये एक्चुअली लाइब्रेरी है। तो जिसके में इंस्टॉल्ड होती है ना, जब आपने मैक्स इंस्टॉल किया होगा ना, तो एक्स्ट्रा से एक और एड ऑन रहता है, जो ऑन कर दो तो लाइब्रेरी आ जाती है ये चीज़ की। अगर नहीं है तो कोई वो नहीं है, हम लोग मैनुअल शेडर बनाना सीखेंगे। ये तो बना बनाया शेडर है, उसको डालना है। तो चलो मैनुअल देख लेते हैं, मैनुअल कैसे बनता है। बना बनाया तो तुम यहाँ से ले ही सकते हो, है ना। मैनुअल बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल को ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आएगा मटेरियल मैप ब्राउज़र। इसमें ये जनरल मैप वो मैप हैं जो इसके अंदर के बने मैप हैं। मैक्स के लिए लाइब्रेरी वाले आते हैं, वो ये वाले हैं। हम अर्नोल्ड की लाइट यूज़ कर रहे हैं तो अर्नोल्ड के मैप यूज़ करेंगे। ठीक, सरफेस ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड सरफेस। कार पेंट वाला कार पेंट कर जैसा दिखेगा। क्लिप जियो जो है वो क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म में वॉल्यूम चेक करना है या फिर वायर फ्रेम वगैरह टाइप के निकालने हैं उनके लिए। अगर आपका लैम्बार्ट लैम्बार्ट जो है इसमें शाइन नहीं होती, विदाउट शाइन वाला मटेरियल चाहिए तो लैम्बार्ट लो, सॉरी शेडर चाहिए तो लैम्बार्ट लो। और लेयर शेडर जो है वो आपका मल्टीपल लेयर्स के साथ काम करने के लिए है। अगर आप एक लेयर की शेड यूज कर रहे हैं उसके बजाय चार। मैट, सॉलिड मैट देखे हो फोटोशॉप में? क्या है ओ, थैंक यू, बस बस, थैंक यू।
सॉलिड मैट मतलब क्या होता है, मैट मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर डू यू केम अप विद दिस एक्सप्लेनेशन? आई डोंट नो व्हाट इज अ मैट। फोटोशॉप में मैट कहाँ लगाते हैं? मैट पेंटिंग करती हूँ तो मैट क्या होता है? मैट पेंटिंग में मैट क्या होता है? हुँ? कुछ भी मतलब। मैट पेंटिंग में मैट टर्म क्या होता है? उनसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं पता? व्हाट इज अ मैट? काशिफ, सॉलिड मैट क्या होता है? उस क्या करने के लिए? ग्रे कलर की जो लेयर लगाता हूँ वो मैट नहीं होता है। सॉलिड कलर को मैट बोला जाता है। मैट पेंटिंग में सॉलिड कलर तो नहीं होता, तो मैट टर्म क्या होता है? बताओ तुम लोग बताओ। हम्म। इसको सॉलिड मैट बोलते हैं। जो रेड और ब्लैक होता है वो सॉलिड मैट होता है, जो ग्रे कलर का है तो ग्रे मैट हो गया। मैट पेंटिंग में मैट किसको बोलते हैं? मैं बता दूं? रैंडम गैसेस मत मारो, मैं बता दूं। देखो, कोई सीन देखते हो, ठीक है? अब जैसे ऋषभ ने मैट पेंटिंग बनाई थी, उसमें क्या था? एक, क्या बोलते, घास था, घास के पीछे में क्या बोलते, ओवर ब्रिज था टूटा हुआ, है ना, फिर सिटी थी, ठीक है? तो जो मैट, जो इन्वायरमेंट होता है उसको डिवाइड किया जाता है प्लेट्स में, वो प्लेट कहलाती है मैट। अब प्लेट क्या होती है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिड प्लेट, यानी मीडियम पे लगे हुए ऑब्जेक्ट। फोटोशॉप में बनाए थे मैट पेंटिंग? नहीं तो मैं तो बताया हूँ इन लोग को बना के, इन लोग को वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग को बना के बताया हूँ। आपको 2 साल से बना के बता रहा हूँ। डेप्थ अलग ही हो जाता है भाई, आप ये समझो, डेप्थ आपको यहाँ पे अलग से मिलेगी बनाने को। अलग से एक टर्मिनोलॉजी है डेप्थ की। डेप्थ ऑफ फील्ड अलग होता है, जी डेप्थ अलग होता है। तो वो डेप्थ यहाँ पे अलग ही तरीके से डील की जाएगी। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि डेप्थ इज इक्वल टू मैट। मैट मतलब सॉलिड मैट, आपको पता है, सॉलिड कलर वही है, एक ब्लैंक कलर विदाउट, आपने सही पकड़ा कि रिफ्लेक्टिव नहीं है। लेकिन मैट, व्हाट इज मैट? मैट का टर्म समझो, ये एक्चुअली में एक लेयर ऊपर में लगाता है। लेयरिंग, लेयरिंग हो रही है हर एक चीज की। जब मैट को पर्दे की तरह मानोगे ना, एक के पर्दे के ऊपर दूसरा पर्दा का तीसरा पर्दा, और सब ब्लेंड हो सकते हैं, तो एक नया टाइप का शेडर बना पाओगे। अब वो नहीं सोचेंगे ना तो वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, समझे? मैट लेयर है, प्लेट्स है, लेयर प्लेट्स को मैट्स बोलते हैं। इनका फायदा क्या होता है? इनको ब्लेंड भी किया जा सकता है, ये एक कलर की हो सकती है, इससे कलर पता भी कर सकते हो और कलर में ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड हेयर, हेयर में लगाना,
मैं तो सबकी बात करूंगा ना। मैं सबकी बात करूंगा, कर लो लोग। हेयर एंड फर के लिए जब हेयर तो आपका माया ही था। ठीक, स्टैंडर्ड हेयर। हेयर हेयर में कलर डालने के लिए हेयर अलग से एक ऑब्जेक्ट होता है जो इसमें डायनेमिक में आता है। हेयर एंड फर अपने आप मैक्स बना लेता है। तो वो टाइप के कलर के लिए ये शेडर यूज होता है। ये वर्क नहीं करते ये शेडर्स। तो ये शेडर अलग से बना होता है, उसमें पूरी सेटिंग्स पूरी मिल जाएगी आपको। सरफेस यानी 3D ज्योमेट्री की सरफेस के ऊपर में स्टैंडर्ड सरफेस डाला जा सकता है। ये 3D ज्योमेट्री है, इसकी सरफेस के लिए ये वाला है। ठीक, ये भी डाल सकते हो। आउटपुट सबके अलग अलग आएंगे, लिमिटेड है किसी में ऑप्शन, किसी में ज़्यादा है। इसमें सरफेस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए स्टैंडर्ड सरफेस डाला गया। टू साइडेड, इसमें एक स्पेशल टाइप का रेंडर होता है, जिसमें अनरियल में देखा हो, सुना था तुमने। क्या होता है, ज्योमेट्री के पीछे ना नॉर्मल होता है, नॉर्मल फ्लिप होता है। मतलब ये नॉर्मल है, ये फेस है, ये कैमरा को फेस करने वाला प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर यही कोड डला रहता है कि जब भी कैमरे के सामने आए तो लाइट, मतलब शेडिंग नज़र आए, पीछे में नहीं नज़र आती। तो मैक्स के अंदर क्या है, ये दोनों अलग अलग तरीके से डील होता है। तो अगर आपके पास टू साइडेड डालोगे ना, तो यहाँ पे भी शेड दिखने लगेगा। बट ये हम रेंडर पे दोनों सब में ऑन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही में होगा, सब में ऑन किया जा सकता। तो मैं स्टैंडर्ड सरफेस ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। नाउ दिस इज अर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस, डाल देते हैं दोनों में। ठीक, सब चीज़ के अर्नोल्ड में अलग अलग ऑप्शंस है। ठीक, हाँ, नया शेडर जो, मतलब नया शेडर इन द सेंस शेडर तो है, बट अपना कस्टमाइज कर रहे हैं शेडर को अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि वो वाले पीबीआर हैं, वो बने बनाए शेडर्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर रहे हो। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से वैसा टाइप का कोई एक शेडर बना रहे हो। रफनेस एक्चुअली में मुझे रिफ्लेक्टिविटी फुल करनी है। -0.2 IOR करेंगे, रिफ्लेक्शन मिरर जैसा रिफ्लेक्शन काउंट होने लगेगा, है ना। मैंने यहाँ क्या किया, रिफ्लेक्शन मेटलनेस तो बढ़ा दी, मेटलनेस से रिफ्लेक्शन काउंट होता है, तो हमने 1 कर दिया। और रफनेस जो ब्लर कर रहा था, हमने उसको 0 कर दिया। रिफ्लेक्टिव होगा, 0.5 करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा ब्लर भी आएगा, डिटेल्स भी एक्सेप्ट करने लगेगा। अब ये जो दिख रहा है, ये हो क्या रहा है, बता सकते हो, काला क्यों है?
क्योंकि का हाँ, नहीं टू साइडेड है, दिक्कत टू साइडेड की नहीं। मिरर लगा हुआ है चारों तरफ, मिरर रिफ्लेक्शन डाल दिया है। बस ये क्या है, काला क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी बन रहा है ना। सोचो, ऑब्जर्वेशन से बताओ, अगर पेंट कर रहे होते तो तुम क्या पेंट करते? और शेडोज है वो, है ना? तो शेडो बन रही है, और वही शेडो सब जगह कॉपी होती जा रही है, इसलिए वो शेडो इतना ज्यादा बन। हाँ, अब शेडो हमें नहीं चाहिए। हालांकि जो लाइट है ये उसका क्वेश्चन है, तो शेडो कास्टिंग आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ जाके कास्ट शेडोज ऑफ कर दो, शेडोज के अंदर कास्ट शेडो ऑफ कर दो। शेडो कास्ट बंद हो गया, तो अब शेडो बनेगा ही नहीं, है ना? अब हाँ, रिफ्लेक्शन फेड इसलिए हुआ क्योंकि शेडो अब नहीं है, तो क्या बोलते हैं, आपका जो इंटेंसिटी एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक्सपोजर भी देना है, ये भी करना है, तो कैसे करेंगे? 0.5 और कास्ट शेडो ऑन कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये काउंट तो अच्छा होगा, शेडो कास्टिंग ये सब बराबर हो रहा है, ये नहीं चाहिए बस आपको। तो ये जो लिंक है ना, ये तोड़े जा सकते हैं लाइट में से। लाइट को सेलेक्ट करते हैं और लाइट लिंकिंग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? लिंकिंग नहीं दिख रहा ना इधर भी? तो क्रिएट है, ग्रुप है, व्यूज है। कहीं पे भी लाइट लिंकिंग नहीं दिख रहा। लाइट से ना हम अलग कर सकते हैं उनको, कैटेगरी वाइज, किस में लाइट पड़े किस में ना पड़े, वो चीज़ दे सकते हैं। उस लाइट लिंकिंग दिख नहीं रहा है इधर पे कहीं।
हाँ, नहीं अर्नोल्ड में भी नहीं है, लाइट लिंकिंग अलग से दिखता है। कास्ट शेडो हो रही है ना लाइट की, तो लाइट की वैल्यूज में वो आता है। और पता नहीं लाइट लिंकिंग कहाँ पे दिखा रहा है। लाइट ब्रेक कर सकते हो आप एडिटर में। इधर पे भी रहता है ऑप्शन। एक्सक्लूड ऑप्शन रहता है, लाइट एक्सक्लूड। कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा है तो हम। हाँ वही है, कहाँ पे है मतलब ये दिख नहीं रहा ना। लाइट की सेटिंग्स में नहीं है ना, दिख रहा है कहीं? यहाँ कहीं नहीं दिख रहा ना। और नॉर्ड की लाइट में भी तो रहता है। नॉर्मल लाइट में रहता है, जैसे नॉर्मल लाइट लगाऊंगा ना मैं, मान लो ये फोटोमेट्रिक या स्टैंडर्ड लाइट कुछ भी लगा देता हूँ। ये देखो इसमें एक्सक्लूड आया जनरल पैरामीटर में। एक्सट्रूड कर दूंगा तो यहाँ से क्लिक करके डाल दूंगा तो वो उतना एरिया चला जाएगा, वो मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे में तो अर्नोल्ड नहीं डला है क्या? लाइट तीन आती है आपके में? कौन सी आती है? ये तीन आती होंगी। ये आता होगा आपके में, वो तो चेंज नहीं है ना। अर्नोल्ड आता है ना अर्नोल्ड। क्या जी? अर्नोल्ड में जो लाइट है ना, वो हर किसी में चेंज हो सकती है। सेल वाला लाइट मतलब? स्काई लाइट तो है, स्काई डूम लगा हुआ है। नहीं दे रहा है सर पे, बाकी में है, इसमें नहीं है, तो इसको फिर वहां से करना पड़ेगा, रेंडर सेटिंग से। वो एक और बड़ा टेंशन नाटक है, उस पे अभी जाएंगे। अभी इसमें नहीं दिख रहा बट कोई बात नहीं। अभी कास्ट शेडो ऑन रहने देता हूँ, और शेडो डेंसिटी जो है, शेडो डेंसिटी उसको 0.2 कर देता हूँ। थोड़ा सा कम हो जाएगी शेडो, है ना, सेम आउटपुट मिल जाएगा। यस यू मे। ठीक। कहाँ? यहाँ नहीं बैठो, आप चाहो तो उधर बैठ जाओ, या उसको लेके सामने बैठना बैठ जाओ, क्योंकि आई नीड अ लिटिल स्पेस, सो फॉर योर ओन गुड आई एम सेइंग। ठीक है, तो 0.5 कर रहा हूँ। और ठीक है, ये हम वैसा बना रहे हैं ना कि जो सरफेसेस होती है ना, साइंटिफिक साईफाई सरफेसेस होती है ना, रिफ्लेक्टिव, हाईली रिफ्लेक्टिव। अब इसमें एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। और आप बोल रहे थे कि आपका ऐसा प्लेन सेलेक्ट नहीं हो रहा था, और इसमें मतलब इसमें नहीं जा रहा था, टेक्सचर नहीं जा रहा था। चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना। तो इसको सेलेक्ट करके ऐसे करने पर नहीं जा रहा था, आपके साथ ऐसा हो रहा था, पर मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि मैं अगर ऐसे करूँ तो
वो देखो, आया ना। नहीं, इसको क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री में क्या करेंगे हम, दो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यस यू मे कम। और इसको पिंच कर लेते हैं, पिंच कर देते हैं, हाँ। एंड विल गो ओवर हियर और इसके सरफेस को स्टैंडर्ड सरफेस में बदल देते हैं। बेस कलर जो है वो हम सायन ब्लूइश टोन का कलर रख देते हैं इस तरीके का। और जो ये देखो, यहाँ कास्टिक भी ऑलरेडी है, ग्लास मटेरियल है तो कास्टिक अपने आप दे सकता है। हालांकि ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में, मंडे नहीं, अपना सैटरडे है ना तो टीटीएस में, नेक्स्ट टीटीएस में हम लोग अपना ये कंप्लीट करेंगे जिसमें कास्टिक वगैरह शेडर कंप्लीट होगा। हालांकि ये कास्टिक जो है वो काउंट लाइटिंग में भी आएगा, लाइट काउंट में भी आएगा, बट मैं उसके बाद फिर आप लोगों को टेक्सचरिंग में ले जाऊंगा कि यानी कि मैप्स कैसे अप्लाइड होते हैं और वो कैसे अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमिशन डाल रहे हैं। और कहाँ गया एमिशन, दिख रहा कहीं, या और एमिशन का जो ग्लो है, ठीक। सो देन व्हेन यू do a render just like that, see that proper line, है ना। अब अगर एमिशन को हम अच्छा खासा बढ़ा दें, लाइक 1, देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है, वहाँ वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि वो फिजिकल मटेरियल था, वो एक लिमिट देता है, वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से लिमिट देता है। यहाँ तुम फैंटेसी में हो, यहाँ तुम कितना भी बढ़ा सकते हो ना उसकी वैल्यू। तो अब अगर मैं ऐसा करूँ कि इसको डिलीट और स्नैप करने के लिए एस शॉर्टकट है फॉर द स्नैपिंग, ए शॉर्टकट है फॉर एंगल स्नैपिंग। हाँ, मुझे तिरछा है ना, वो दोनों तरफ आ गया। थोड़ा गैप देना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन भी आएगा, एमिशन भी आएगा, और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हमने कम कर दिया था तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्लॉसी भी बढ़ाएंगे। अब रेंडर उतना क्वाइट अपीलिंग इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें सैंपल रेट्स कम है, वो रेंडरिंग सेक्शन है। तो वो अभी आप बढ़ाना चाहो तो आप केवल यहाँ से अपना रेजोल्यूशन बस बढ़ा लेना, यहाँ से फोर्स टू साइडेड ऑन कर देना, और क्या बोलते, ये रेजोल्यूशन साइज थोड़ा सा बढ़ा देना 800, या फुल साइज करना चाहो तो मैनुअली भी बढ़ा सकते हो, या यहाँ से कस्टम कर सकते हो, है ना। जैसे अपना HD करना है, HD TV, है ना। तो मैं यार 720 कर रहा हूँ। फोटोशॉप में ले जाके शेडोज वगैरह मेंटेन कर सकते हो, या इधर पे भी कर सकते हो, शेडर की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। अभी क्या हमने कितने शेडर सीख लिए? फिजिकल मटेरियल सीखे, आर्नोल्ड का। प्रॉपर्टीज तो सबको समझ में आ गई है कि बेस कलर क्या होता है, रफनेस क्या होता है,
मेटलनेस क्या होता है, और एमिशन क्या होता है। ये चार चीज़ हम समझ गए। बेस प्रॉपर्टी समझ में आ गई जो चीज़ है। अब इसके बाद टेक्सचर प्रॉपर्टीज जो बेस होती है वो आई टेल यू, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में आई कवर अप टेक्सचर मैप्स, कि जिससे, हाँ, ग्रेडियंट एक क्वेश्चन आया था, चलो वो भी कर ही देता हूँ ताकि आपका काम ना रुके। आप ग्रेडियंट देना चाह रहे हो मटेरियल में। कोई भी फिजिकल मटेरियल लिया मैंने, ठीक, और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, ये भी था सिंपल। इसको लेोगे, इतनी कलर वैल्यूज आ रही है, काउंट कर रहा है वो। ये वाला भी है, और इसको आ, केवल ग्रेडियंट भी करना चाहो ना तो भी मिलेगा। उसको कैसे करोगे, यहाँ पे डाल दो ग्रेडियंट, ठीक है। तो कितने मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, कर्व, डिस्कार्ड ओल्ड मैप, ओके। कर्व से बनाना हो तो उसके लिए फ्लोट कर्व, ये एलयूटी वाला काम करेगा, इसको नहीं करो। ट्राई टोन 3 टोन के बीच में, और 4 पॉइंट ग्रेडियंट जो है 4 पॉइंट पे बना रहा है वो, इधर 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 ऐसे करके बनाएगा। तो दो कलर दे दो, जैसे बॉटम पे सेम कलर दे दो, है ना, डुअल टोन हो जाएगा। पोजीशन यहाँ से चेंज हो सकती है। अगर उसी का शेडर है, और शेडर का मतलब बेस शेडर लगा हुआ है, बेस कलर पे शेडर लगा है, और तुमने बेस कलर पे टेक्सचर ही डालना चाहे तो नहीं होगा, दो अलग अलग चीज़ एक साथ एक जगह पे नहीं जाती। हम्म। डालने को डाल सकते हो, लेकिन रेंडर करोगे तो तुम्हें या तो टेक्सचर नजर आएगा या शेडर नजर आएगा। ऐसे नहीं, देखो, कलर है, ये कलर है, अब इस कलर को मैं इधर डाल दूं, अब इसके बाद कोई इमेज लेके आऊं, वो भी इसकी बॉडी पे डालूं, तो स्लॉट तो एक ही है ना, तो या तो कलर जाएगा या इमेज जाएगी, दो चीज कैसे दिखेगा, है ना। एक चीज, कोडिंग भी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, देखो सीधी बात है, ये ना, ये कर सकते हो इसमें, एक ऊपर में एक लेयर जैसा ब्लेंडिंग लेयर चाहिए ना, वो बस आएगा। भाई पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, अगर या तो तुम्हारी चमड़ी में तुम्हारी स्किन का कलर हो सकता है ना, या तो उसके ऊपर में क्या बोलते, कोई इमेज फेस पेंट आ सकता है। अब वो फेस पेंट ओपेसिटी कम करके अगर तुम दिखा रहे हो तो दोनों चीज नजर आएगी, बट आप बोलेंगे कि इधर सेपरेट आर्ट स्टाइल रहे और दूसरी चीज मैं डाल दूं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एक स्लॉट है,
देखिए आपका रियलिस्टिक है कि क्या है आपका, आप स्टाइलाइज जाना चाहते हैं तो स्टाइलाइज ही डालिए ना। आप शेडर दे रहे हो, उसके बाद उसके ऊपर में टेक्सचर डाल सकते हो। लेकिन आप बोलोगे शेडर भी नजर आए और टेक्सचर भी नजर आए तो वो नहीं। हाँ मतलब समझ गए ना, कि आइदर आप उसको टेक्सचर करके बना लो, अल्टीमेटली कभी भी बदलाव कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म? तो ये हमारा साईफाई टाइप का सिनेरियो। हम्म? कुछ बना रहे थे? पूछ के जा सकते थे वैसे। बनाए बिना जाओगे नहीं। दूसरे भी है ना, उनको भी बोल देना, बनाए बिना जाना नहीं है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।